माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति नमामि भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहु चामीकरं चारुगायत्रं जगत्प्राणहेतुं रिपुधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणमिस्रोमि देवो यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति यत्र तत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगो तत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगो। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम धराधाम में निवास करते हैं। बहुत सारे बैंकों में हमारे अकाउंट होते हैं। उन अकाउंटों को मैनेज भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा जो अकाउंट है उसको भूल जाते हैं, तो उस अकाउंट को भी हमको बैलेंस रखना चाहिए। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म है ठीक है, जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है उनका पालन पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका पालन पोषण करना, घर बार को चलाना, अपने इष्ट मित्रों को देखना, उनके साथ उठना बैठना, ये हमारा धर्म है। और धर्म के साथ साथ क्या है? परम धर्म। परम धर्म कौन है? परमात्मा। इन सबको देखते हुए बीच बीच में समय निकाल के हमको बीच बीच में परमात्मा के लिए भी, परम धर्म के लिए समय निकालना चाहिए। और ये परम धर्म है वो क्या है? हमारा परमात्मा के चरणों में, वहाँ हमारा अकाउंट है। उस अकाउंट को हमको बैलेंस बना के रखना है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना फल पाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही तो सबके पुण्य पाप का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना फल पाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़े बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए संसार जगत में जगत पिता कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तो इसलिए अगर खाते को तंदुरुस्त बनाना है तो परमात्मा की शरण में जाना है, कुछ समय के लिए निकालना है। जैसे आज अपने समय निकालना तो ठीक है, महीने भर भगवान का पूजन करें, मौका मिला है, क्यों चुकना है। तो ऐसे मौके जो अवसर मिलते हैं सब हम छोड़ के क्या करना। चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की ओर।
बोले सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तुलसी दल हाथ में लेकर के कथा श्रवण करेंगे। हाथ में तुलसी दल होना चाहिए और कथा श्रवण करेंगे, भगवान का अर्चना करेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बच्चे लोग कोई भी आवाज नहीं करेगा, चुपचाप बैठेंगे बच्चे लोग। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयो सौनकादयो प्रवक्षुर्मुनयो सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। सुतं पौराणिकं खलु, खल मतलब होता है मूर्ख और खलु मतलब होता है विद्वान। संस्कृत में अगर एक स्वर्ग का अगर इधर भी हो गया अर्थ का अनर्थ हो जाता है। खल मतलब मूर्ख, खाली ऊ की मात्रा लगाई, खलु विद्वान। तो यहाँ पे क्या करें, सुतम पौराणिकम खलु। सुत जी पुराणों के खलु थे मतलब विद्वान थे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुका था, कलयुग आने वाला था, अभी आया नहीं था। जो संत होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, संत त्रिकालदर्शी होते हैं। तो संतों के कलयुग के लक्षण पहले से पता चल गए थे कि कलयुग के लक्षण क्या है। सबसे पहले कलयुग के लक्षण क्या है कि कलयुग के प्राणियों की उम्र कम है। पहले हजारों वर्ष जीते थे, जैसे युग चेंज हुए उम्र कम होते गई और कलयुग की उम्र कितनी निर्धारित की गई, 120 साल। और दूसरा लक्षण कलयुग का क्या है, कलयुग के प्राणियों का भाग्य भी मंद होगा और बुद्धि भी मंद होगी। अब ऐसे कलयुग प्राणियों का कम समय में किस प्रकार कल्याण हो, इसी विषय को लेकर के आज 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। इसी बात को लेकर हमको कोई उपाय ढूंढना था। चर्चा आपस में कर ही रहे थे कि उनके बीच में सूर्य जी का आगमन हो गया और सूर्य की उम्र कितनी थी उसमें, मात्र 12 साल। जैसे सूर्य जी का आगमन हुआ तो 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि आसन से खड़े हो गए, सूर्य जी को प्रणाम किया, उनके पग प्रक्षालन किए, उचित उनका सम्मान करके उचित आसन लेकर के विराजमान किया। सांसारिक में क्या होता है, हमसे जो उम्र में बड़ा होता है हम उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन संतों में ऐसा नहीं होता है। ते ज्ञान वृद्धस्यो, अगर ज्ञानी पुरुष 5 साल का भी होगा तो 80-100 साल के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग हैं वो भी उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। तो जैसे सूर्य जी को आते हुए देखा तो सभी लोग खड़े हो गए, उनका आदर किया, प्रणाम किया, उचित आसन देकर के विराजमान कर दिया और तुरंत सूर्य जी के चरणों में एक प्रश्न रख दिया। क्या प्रश्न रखा कि हे सूर्य जी महाराज, आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। सूर्य जी कौन थे? सूर्य जी वेदव्यास जी के शिष्य थे। वेदव्यास जी ने एक वेद लिखा, उसके 4 खंड किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत लिखा, दूसरा पुराण लिखे। फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी। जो भी आज हम धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार हमको सुनने को, पढ़ने को, लिखने को मिलता है, सब वेदव्यास जी की कृपा से मिलता है। तो वेदव्यास जी के जो शिष्य थे वो कौन थे? सूर्य जी। और वेदव्यास जी की तरह पुराणों के ज्ञाता थे। तो जैसे सूर्य जी के चरणों में तो सूर्य जी से कहा कि आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं प्रातःकाल तो सायंकाल के अंधकार को विध्वंस कर देते हैं, दूर कर देते हैं। लेकिन जो भक्त के अंदर, हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने का सामर्थ्य सूर्य भगवान में भी नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो कितना है? सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान, उससे भी ज्यादा आपके अंदर वो सामर्थ्य है। आप वो ज्ञान रूपी भास्कर उदित करिए, जिससे कि हम पढ़ पुरुषों को श्रवण करेंगे, वो ज्ञान हमारे हृदय तक जाएगा और हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका विध्वंस हो जाएगा। जब सूर्य जी के सामने ये प्रश्न रखा तो सूर्य जी भी प्रसन्न हो गए।
मेरे प्रति अगर आपकी इतनी श्रद्धा है, भाव है, मैं वही उपाय आपको बताऊंगा जिससे कि आपका शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण हो। कथा सबने सुनी है, सबको याद है। मैं कोशिश करूंगा कि कथा के अंदर के रहस्यों को समझाना, कि उसके अंदर एक एक कथा हमको जीने की कला सिखाएगा। नहीं तो मैं 15 मिनट में 12 मिनट पूरी कथा सुना दूंगा, मेरी आदत वह है। लेकिन वो कथा इतिहास पढ़ने से क्या फायदा जब उसको मैं अपने जीवन में नहीं उतारा, उससे कुछ शिक्षा नहीं ली, तो क्या फायदा। तो मेरी वही कोशिश रहेगा। तो इसी प्रकार सूत जी भी यही कह रहे हैं कि किस प्रकार आपका कल्याण हो, मैं सरल से सरल उपाय आपको बताऊंगा। तो उन्होंने प्रश्न क्या रखा सूत जी के चरणों में, भक्तेन साक्यम वा प्राप्नोति वांछितं फलम तत्सर्वं सतमिच्छामि कथस्व महामुने। हे सूत जी महाराज, हम तो मात्र यही सुनना चाहते हैं, किस व्रत को करने से, किस पूजा को करने से, किस जप को करने से कलयुग में शीघ्र अति शीघ्र भक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाए। बस यही प्रश्न हम सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न सूत जी के सामने रखा तो सूत जी कहने लगे, ठीक है भक्तों, जिस प्रकार आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने विष्णु भगवान जी से प्रश्न पूछा। वही कथा का प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले नारद किसे कहते हैं वो भी जानना चाहिए। नारद मुनि तो सब जानते हैं। नार संस्कृत में ज्ञान को नार कहते हैं। तो नारम ददाति इति नारदः, नारद जी ज्ञान के भंडार थे, ज्ञान के सागर थे। कोई भी प्रसंग आज उठाओ कहीं से भी, उस प्रसंग में कहीं न कहीं बीच में नारद जी का जिगर अवश्य आ जाएगा हर रोज में। तो नारद जी एक क्षण भी टिकते नहीं थे कि भाई किस प्रकार समय कम है, मैं भक्तों का कल्याण करूं, जन जन का कल्याण करूं, भ्रमण करते थे। तो कह एक समय एकदा नारदो योगे प्राणो ग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागता। एक समय नारद जी अनेकों लोकों में विचरण करते हुए घूमते हुए मृत्युलोक में आए। इसको मृत्युलोक भी कहते हैं और पृथ्वी लोक भी कहते हैं, दो लोकों से जाना जाता है। मृत्युलोक इसलिए कहते हैं, जो भी प्राणी इस धरा भूमि में जन्म लेता है अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार फल को भोगने के लिए लेता है। जो जैसा कर्म करेगा फल भोगना भी है। तो जब नारद जी अनेकों लोकों में विचरण करते हुए जैसे पृथ्वी लोक में आए, नारद जी ने एक मनुष्य को देखा तो मनुष्य भी दुखी है, एक पशु को देखा तो पशु भी दुखी है, और एक पक्षी को देखा तो पक्षी भी दुखी है। किस प्रकार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दो चार घर ऐसे थे जो भगवान का चिंतन करते थे, भले कुछ उनके घर में तनिक चीज था, सामग्री ज्यादा नहीं थी, व्यवस्था ज्यादा नहीं थी, साधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्रसन्न चित्त रहते थे। जो परमात्मा ने दिया है बहुत कुछ दिया है। तो कुछ लोगों को सुखी देखा तो नारद जी के मन में विचार आया, किस प्रकार इन सब का मैं कष्ट दूर करूं। पूर्व जन्म की गलती से ठीक है इनको ऐसा कर्म किया जिससे आज अब इस जन्म में इनको भोगना पड़ रहा है। जब पाप की वृद्धि होती है तो कष्ट आते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है तो सुख आता है। सब तुरंत समझ जाना चाहिए, ये हमारा कर्म है, कर्म फल को बताता है। राजू के दो पलड़े होते हैं, कौन सा पलड़ा हमारा वर्तमान में ऊपर है आपको स्वयं समझ जाना चाहिए। उस पलड़े को बैलेंस बनाने के लिए आपको पता है मुझे परमात्मा के शरण में जाना है, तो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो सुख मिलेगा। आज इतने भी करोड़पति, अरबपति, लखपति लोग यहाँ पे हैं, धनाढ़ी लोग हैं, और अंत समय में सालों तक सैया में सोए हैं, बेड में सोए हैं। अगर धन से सुख मिलने वाला होता भाई खास संपत्ति को बेच करके सुख खरीद लेते, क्यों तकलीफ में रहते। सुख कोई खरीदने का विषय नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, धना धर्मम तथा सुखम। जितना आपके पास धन है अपनी व्यवस्था करो, बाकी धन को आप धर्म पे लगाओ, और धर्म आपको अंत समय में क्या करे, रिटर्न में क्या देगा, सुख देगा। और फिर अपना सुखी जीवन अंत समय में परमात्मा के शरण में जाओ, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि तो नारद जी के मन में विचार आया, मैं इस जन्म में इनसे कौन सा ऐसा पुण्य कर्म कराऊं जिससे इनका की पुण्य की वृद्धि होगी, पाप का क्षय होगा, ये सुखी रहेंगे। केनोपायेन चेतेसा दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित मनसा
विष्णु लोकम गतस्तथा। ऐसा मन में चिंतन करते करते नारद जी कहाँ चले गए? विष्णु लोक में चले गए। ब्रह्मलोक में भी जा सकते थे, वैकुंठ में भी जा सकते थे, अमरनाथ की शिवजी बात जा सकते थे, वैकुंठ में क्यों गए? पालनहार कौन है? विष्णु भगवान जी। और पालन अच्छे से नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट उनका है, इसलिए उनके पास गए। संगार का डिपार्टमेंट होता है शिव जी के पास जाते हैं, उत्पत्ति का डिपार्टमेंट होता है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो विष्णु भगवान जी के पास गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, नमस्ते वांगनोती तो रूपा अनंत सत्य आदि मध्यांत हीनायो निर्गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, आप तो भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं, पालनहार हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, मेरा आपको नमन है, प्रणाम है। जब बार बार स्तुति कर रहे थे तो विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा, किमर्थम आगतोषि तम चिंते मनसि वर्तते ततस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। किमर्थम आगतोषि तम, हे नारद, आप यहाँ किस लिए आए? आपके मन में क्या है? आप मेरी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भाई आपका आने का प्रयोजन बताइए, कारण बताइए। तब नारद जी कहने लगे, मृतलोके जना सर्वे नाना शोक समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशन्ते पाप कर्म भी। मैं अभी भी सभी लोगों में विचरण करते हुए मृत लोक में गया, सभी लोगों में सभी लोग सुखी से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। और जैसे मृत लोक मैंने पांव रखा, मनुष्य देखा तो मनुष्य भी दुखी है, पशु को देखा तो पशु भी दुखी है, और पक्षी को देखा तो पक्षी भी दुखी है। सब अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों को, कष्ट को भोग रहे हैं। आप तो शीघ्र अतिशीघ्र के मनुष्य जन्म मिल गया। एक मनुष्य जन्म ऐसा है, ये धर्म के मोक्ष के द्वार पर ताला, और मनुष्य जीवन है चाबी। इधर को घुमा दो लॉक हो गया, उधर को घुमाओ खुल गया। अगर संसार में पड़े रह गए तो वापस ताला बंद, परमात्मा के चरणों पर नहीं पहुंच पाओगे। धर्म की ओर अगर आपने अपने जीवन को संवार दिया और तुरंत मोक्ष की ओर आपका मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, फिर आवागमन आपका छूट जाएगा। तो हमको अगले जन्म के लिए सोचना है, इस जन्म के लिए नहीं। ये जन्म तो मिल गया, क्योंकि अब अगला जन्म मेरा परमात्मा की सेवा के लिए उनके चरणों में हो, ये सोच करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो उसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मृत लोक में क्या सब लोग दुखी हैं, आप तो शीघ्र अतिशीघ्र कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय को करने से सब लोग सुखी रहें, और इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। जब नारद द्वारा यह प्रश्न विष्णु भगवान जी ने सुना तो विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे, नारद जी, जो भी मेरे पास आता है अपनी समस्या को लेके आता है, अपने लिए मांगता है। आप पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जन के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। एक साधन ऐसा है, एक उपाय ऐसा है जिसकी जानकारी आज तक स्वर्ग लोक और मृत लोक में किसी को नहीं है। आज आपके स्नेह से मैं प्रकाशित करता हूँ, कहा जो व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, जो ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करेगा, कथा का श्रवण करेगा, सत्यनारायण भगवान जी उनकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे और यह लोक में शुद्ध होकर के मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। जब व्रत की ऐसी महिमा नारद जी ने सुनी तो नारद जी भी प्रसन्न हो गए, और पुनः नारद जी ने प्रश्न कर दिया भगवान से। क्या प्रश्न किया? किम फलम किम विधानम च चित्तम एन तत्कृतम। आपने बोल तो दिया सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करें, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन उसका क्या फल है, क्या विधि है, किस दिन करना चाहिए, मुहूर्त कौन सा है, सामग्री कौन सी चढ़ती है, आप विस्तार पूर्वक मेरे से कहिए। तो भगवान कहने लगे, दुक्षोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदो। जिसके घर में सत्यनारायण भगवान जी का पूजन होगा, सबसे पहले क्या होगा? दुख शोकादि शमनम, दुख दरिद्र दूर हो जाता है। धन धान्य विवर्धन, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। सौभाग्य संततिकरम, जिसको सौभाग्य की कामना होगी सौभाग्य की प्राप्ति होगी, जिसको संतान की कामना होगी उसको संतान की प्राप्ति होगी। बोले जिसकी कामना सब परिपूर्ण है, अगर वो पूजा करेगा उसको क्या फल मिलेगा? बोले जिसने परमात्मा ने जिसको सब कुछ दिया है, अगर वो भी परमात्मा का चिंतन करेगा, पूजन करेगा, तो लाइफ में सर्वत्र विजय प्रदो, हमेशा विजय की प्राप्ति होगी। कभी असफलता उसके जीवन में नहीं आएगी, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी। बोला अच्छा, इतना व्रत अगर इसकी महिमा इतनी है
तो मुहूर्त भी साल 2 साल में 1-2 ही आते होंगे, मुहूर्त भी बता दीजिए। तो कहने लगे यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्त श्रद्धा समन्वितो सत्यनारायणं देवं यजेत्यै उन्निशा मुखे। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। यस्मिन कस्मिन मतलब किसी भी दिन, कोई भी दिन, जिस दिन आपको पता है कि कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है, कोई कॉल आने वाले नहीं है, मेरा ध्यान पूरा परमात्मा के शरण में लगने वाला है, तुरंत रात को पंडित जी को फोन करो, सुबह बुला करके कथा कर डालो। कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। बोला अच्छा मैं इतने का शॉर्ट समय में पूजा करूंगा तो सामग्री भी विस्तार से चढ़ती होगी, सामग्री कहां से लाऊंगा रातों रात? बोला नहीं, रंभा फलम घृतम क्षीणम दोधो मत्स्य चूर्णकम अभावे साली चूर्णम व शर्करा च गुड़स्तथा। आपके घर केले के पेड़ लाए, केले के सब इधर पर जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, सुंदर मंडप बनाए, गेहूं का चूर्ण बनाए। अगर आपके घर में गेहूं का चूर्ण है तो चावल का ही चूर्ण बना दें, उसमें शक्कर मिला दें, अगर आपके पास शक्कर भी नहीं है तो गुड़ मिला दें। ऐसा पत्रिका भगवान जी को नैवेद्य अर्पण करें, सरल से सरल उपाय। इसलिए केला एक ऐसा है जो 12 महीने मिलता है, सीजन की नहीं है। अब बोलते आम चढ़ाना तभी पूजा होगी, अब कब ऋतु आम की आएगी कब मैं पूजा करूंगा? कोई और फल का नाम ले सकते थे? एक केला ऐसा है जो 12 महीने मिलता है। एक केला चढ़ा के भी आप भगवान का पूजन कर सकते हो। तो इसी प्रकार कहना है बोला अच्छा रंभा फलम घृतम चेनम दोधो मत्स्य चूर्णकम अभावे साली चूर्णम व शर्करा च गुड़स्तथा। सुंदर मंडप बनाए, चूर्ण का अर्पण करें और तत्पश्चात एकाग्र होकर के कथा का श्रवण करें। तो जो भगवान जी को आपने चरणामृत चढ़ाया है, उनका जो चरणों का अमृत है उसका पान करें, प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा आचरण करने से सत्यनारायण भगवान जी उन भक्तों की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं और यह लोक में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसीदास आगे चढ़ाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। कह रहे जिसको नहीं सहारा जग में उनको तुम अपनाते हो, इसीलिए संसार जगत में दीनानाथ कहलाते हो। कथित काशीपुरी में दानी नामक ब्राह्मण देवता रहते थे। वो ब्राह्मण देवता नित्य पृथ्वी में भ्रमण करते थे, जो भी इनको भिक्षा मिलती थी उसी से अपने परिवार की आजीविका को चलाते थे। हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा कब हो जाए, किस रूप में हो जाए, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे। परमात्मा के तो हजारों रूप हैं, न जाने कौन सा रूप धारण करके सामने आ जाए। कब कभी हम कोई अनजान शहर में जाते हैं, किसी समस्या में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, कोई सहारा के लिए कोई नहीं होता, कोई नया व्यक्ति, अचानक नया व्यक्ति आ जाता है, हमारी हेल्प करता है, उसे उबार देता है। कोई नया व्यक्ति नहीं है, आपने जो पुण्य कर्म किया है परमात्मा ही रूप धारण करके बदल करके आपके सामने आए हैं और आपका कर्म ही आपको से बाहर निकाले। बस हम समझ नहीं पाते, परमात्मा ये केन प्रकारेण भक्त का कल्याण ही करते हैं। तो उसी प्रकार के ब्राह्मण देवता पृथ्वी में भ्रमण करते थे, जो भी भिक्षा मिलती थी उसी से अपने परिवार की आजीविका को चलाते थे। आज भगवान के मन में विचार आया कि मुझे ब्राह्मण देवता का कल्याण करना चाहिए। स्वयं परमात्मा आज एक बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता के सम्मुख आ गया और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों नित्य पृथ्वी भ्रमण करते, कुछ काम क्यों नहीं करते? तो ब्राह्मण देवता ने सत्य बोला, मैं भी दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, जो भी मुझे भिक्षा मिलती है मैं उसी से अपनी आजीविका को चलाता हूँ। सुबह शाम भगवान का की सेवा करता हूँ, चिंतन करता हूँ, पूजन करता हूँ, दिन में जो समय मिलता है भिक्षा याटन के लिए जाता हूँ। लेकिन मेरी उम्र भी गई पूजा करते कराते, सेवा करते करते, आज तक कोई फल भी नहीं मिला। मैं जो पूजा करता हूँ उसका कर्म भी मुझे मालूम नहीं है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ अर्थ भी समझ में नहीं आता है। आप मेरे से बुजुर्ग हैं, विनम्र भाव से बोला, आप मेरे से बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा साधन बताइए जिस साधन को करने से, जिस पूजा को करने से मेरी सब दरिद्रता दूर हो जाए और रात दिन का भ्रमण छूट जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं मतलब अहम,
जहां अहम होता है परमात्मा कोसों दूर रहते हैं, और जहां सरलता होती है वहीं तरलता होती है। परमात्मा सरलता के अंदर ही निवास करते हैं। तो जो सरल भाव से, क्योंकि ब्राह्मण देवता बहुत सरल थे, उनके अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि मैं विद्वान, मैं पढ़ा लिखा। जहां मैं शब्द आ गया परमात्मा खिसक जाते हैं। इसलिए कहते हैं कुछ भी हो मैं शब्द अपने अंदर नहीं आना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता को सरल देखा तो परमात्मा के मन में विचार आया, अरे तो सरल ब्राह्मण है, कुछ तो कुछ मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। तुम तो बोल दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप सुबह शाम जो भी सेवा करते हो, जो भी पूजा करते हो, सबसे पहले उसको बंद करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कलयुग है, जब तक आप सत्यनारायण भगवान जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किस प्रकार होता है पूरा विधि विधान उनको बता दिया। तो इस क्रम के अनुसार आप सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करें। इतना कह करके वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। और ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि मैं भी सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करूंगा, खाली मन में सोचा। सायंकाल को अपने घर में आए, लेकिन रात भर सो नहीं पाए, नींद नहीं आई। शास्त्रों में कहा गया है कोई भी शुभ कार्य आप करें, कोई भी बड़ा कार्य करें, या तो ब्रह्म मुहूर्त का चिंतन करें, और या अगर कहीं पे कोई कथा हो रही है, कोई शुभ अवसर, कोई पंडाल बना हो, उस बीच के अंदर उसका आप संकल्प लें। तो उस बीच में लिया हुआ संकल्प और ब्रह्म मुहूर्त में लिया हुआ संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता है। आज भी हम अपनी विनती परमात्मा को लगाते हैं। शास्त्र कहते हैं, अगर आप, परमात्मा कहते हैं अगर आपको मेरे मिलना है, अपने बातों को मेरे से शेयर करना है, तो मेरा प्रतिदिन क्या है, मिलने का ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय के बीच का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में लिया हुआ संकल्प, किया हुआ चिंतन कभी निष्फल नहीं जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण देवता उठे, स्नान ध्यान किया, हाथ में संकल्प लिया, परमात्मा विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। जहाँ सूर्योदय होता है परमात्मा तुरंत अपने धराधाम को चले जाते हैं। और 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के बीच में परमात्मा पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। सब दिन का लोग हमको अपनी अगर तिथि लगानी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उनका पूजन करो, अपनी तिथि उनके सामने लगाओ। लेकिन आज इनको बोलता ब्रह्म मुहूर्त तो खराटे पड़े रहते हैं, जब भगवान जी चले जाते हैं फिर हमें नींद खुलती है, फिर हम उनके सामने 10 बजे विनती लगाएंगे, सुनेंगे, वो तो चले गए दादा साहब को। तो जैसी अपनी इच्छा हो, इच्छा के अनुसार परमात्मा के मुहूर्त पे भी अपने को उठना पड़ता है। तो ब्राह्मण जिसने संकल्प लिया, जब ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लिया, परमात्मा को चिंता हो गई, अरे ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लिया, कुछ कल्याण करना पड़ेगा, अगर कुछ कल्याण चमत्कार नहीं करूंगा तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा क्या रह जाएगी, महिमा मिट जाएगी। तो ब्राह्मण देवता से भिक्षा याचन के लिए गए। उस दिन ब्राह्मण देवता को बहुत सारी भिक्षा मिली, बहुत सारी दक्षिणा मिली। बहुत सारी भिक्षा को देख करके, दक्षिणा को लेकर के ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। पूरी पूजा की सामग्री लेकर के अपने घर में आए, बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उनकी सब दरिद्रता दूर हो गई, रात दिन का भ्रमण छूट गया और यह लोक में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल्याण तब हुआ जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। आज परमात्मा ने ब्राह्मण देवता के ऊपर कृपा की, तो आज ब्राह्मण देवता को फुर्सत नहीं है, तो परमात्मा का हाथ उनके ऊपर है। तो इस पर आगे कथा प्रवेश करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। श्रुतोवाचो एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने, मया तत्कथयामि विप्रोचिमत्नं कथयामि ते। तो यहाँ पे सूत जी महाराज जी ने 88,000 सोनकादी ऋषियों से कहा कि नारद द्वारा यह कथा का प्रसंग मैंने आपको सुनाया। अगर आप लोगों के मन में कोई दूसरा प्रश्न है, आप लोग मेरे से दूसरा प्रश्न पूछिए। तो 88,000 सोनकादी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण देवता के बाद किसी और ने भी तो कथा की होगी, उनको क्या फल मिला? आप और भी कथाओं का प्रसंग हमको सुनाए, क्योंकि श्रद्धात्माकं प्रजायते। हम लोगों के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो सूत जी कहने लगे ठीक है, और भी कथाओं के प्रसंग है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सुतो वाचो
शृणुधं मुनयो सर्वे तस्मादेतमिदं भुवि एकदाशो निजमदो निजवृत्तानुसारदो बन्धुभिषुजनेषार्धं भट्नं कर्तुं समुद्यतो एतस्मिन् काले तु काष्ठक्रेता समागतो। काष्ठक्रेता समागतो, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, क्रेता मतलब बेचने वाला, समागतो मतलब आ गया, विराजमान हो गया। तो ब्राह्मण देवता ने संकल्प ले लिया था कि आज से मैं हर महीने महीने में अपने घर में कथा करूंगा। एक दिन सायंकाल को ब्राह्मण देवता अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे और उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल में जाके लकड़ी काटता था, सायंकाल को लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार की आजीविका को चलाता था। उससे पहले दादाजी ये काम करते थे, पिताजी भी ये काम, आज बेटा भी ये काम कर रहा है। हमारी दिशा, हमारी दशा कब बदलती है? जब भगवान की हमारे पर कृपा होती है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी न तो हमारी दिशा बदलने वाली है न हमारी दशा बदलने वाली है। और दिशा कब बदलेगी? जब भगवान के शरणागति जाएंगे। तो ये केन प्रकारेण परमात्मा का शरणागति होना ही हमारा कल्याण है। तो आज भी लकड़हारा जंगल में गया था, भूख प्यास से व्याकुल था, लकड़ी का गट्टा घर सर में लेकर के नगर की ओर प्रवेश कर रहा था। मन में विचार आया, अरे ब्राह्मण देवता के घर में जाकर के एक गिलास पानी पी लो। लकड़ी का गट्टा बाहर रखा, ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश किया। सब लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे, चुपचाप किनारे पे बैठे पूरी कथा श्रवण की। और ब्राह्मण देवता से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका क्या फल है? क्योंकि आधी कथा में आया था। पिक्चर समझ में कब आती है? जब आदि से अंत तक देखेंगे। अब बीच में सुन लिया तो प्रश्न पूछ लिया, आप ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या फल है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आज जो भी मेरे पास है सब इन्हीं की कृपा से है। मैं तो भिक्षा याचन करके अपने परिवार की आजीविका को चलाता था, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक हर महीने महीने अपने घर पे सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करूंगा। जब व्रत की ऐसी महिमा लकड़हारा ने सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और बैठे बैठे वही पे संकल्प ले लिया। मैंने बोला कि हमारे शास्त्रों में 2 जगह वर्णन आया है, या तो परम पुरुष का संकल्प लें, या कहीं अगर भगवान की कथा हो रही हो और आपको कथा श्रवण करने का अगर वहां से निमंत्रण आया है, पहले निमंत्रण आना ही बहुत बड़ी बात समझो। भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते नो, जब लाखों करोड़ों जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब कहीं कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और कथा सुनने से क्या होता है? उदय विवेक, विवेक उदित हो जाता है। आदमी हर काम अपने विवेक के अनुसार करता है। तो उसी प्रकार लकड़हारा के मन में विचार आया कि इससे पवित्र स्थान कहाँ पे होगा, क्योंकि जहाँ पे अभी जब तक कथा चल रही है ये मंगल बंधन कॉम्प्लेक्स नहीं है। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्था निवसन्ति यत्र तत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगो। ये तीर्थों का संगम है, हम तीर्थों के संगम में बैठे हैं और तीर्थों के संगम में लिया हुआ संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता है। जब वैश्य के मन में इतना, तो लकड़हारे के मन में विचार आया कि सब इससे बड़ा पवित्र स्थान और कहाँ पे होगा, बैठे बैठे उन्होंने संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचकर मुझे जो भी मूल्य मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, मैं भगवान की सामग्री लाऊंगा, अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा करूंगा। क्योंकि घर का सामान लाते लाते मेरी जिंदगी बीत गई, आज तक मेरा कल्याण नहीं हुआ। अब मेरा कल्याण हो तो मात्र परमात्मा के शरणागति एकमात्र साधन है। तो कथा श्रवण करने से विवेक जग गया, ऐसे विचार आना, भगवान के प्रति समर्पण होना, ये जब परमात्मा की कृपा होती है तब हो पाता है। तुरंत प्रसाद ग्रहण किया, लकड़ी का गट्टा सर में रखा, नगर की ओर प्रवेश करने लगा। जैसे 10 कदम आगे बढ़ा, हमेशा विरार की ओर जाता था, बोला इस बार तो चर्चित कर जाता, दिशा चेंज कर, रास्ता चेंज कर दिया। और जैसे दिशा चेंज हुई, देखा 7 लोग जिनको जरूरत थी काष्ठ की, वो वहां बैठे हुए थे। कोई लकड़ी वाले आए तो मैं लूं, तो वहाँ मुंह मांगा पैसा करिए, वो 100 दे रहा हूँ, मैं 200 देता हूँ, मैं 500 देता हूँ, मैं 1000 देता हूँ। आप बोली लगने लगी कि परमात्मा के लिए
परमात्मा कहते हो धर्म के लिए एक कदम आगे बढ़ा, मैं 60 कदम चल के आऊंगा, तेरे धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कर दूंगा, लेकिन पहला कदम तेरा होना चाहिए। अगर तू पहला कदम नहीं उठाएगा तो मैं भी यहाँ फ्री नहीं बैठा हूँ। जैसे धर्म के लिए पहला कदम भक्त का होना चाहिए। से आगे गया, बहुत सारा द्रव्य मिला, बहुत द्रव्य को देख करके प्रसन्न हो गया, पूरी पूजा की सामग्री लेकर के घर में आया, बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उसकी भी सब दरिद्रता दूर हो गई, पूरे नगर में धनाट्य कहलाने लगा और यह लोग में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोले सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो करने कराने वाले कौन है? परमात्मा। हम क्या है? माध्यम में। आज कथा सुनाने का पूर्ण निर्धारित होगा, ये परमात्मा ने अवसर दिया, आप लोगों को सुनने का अवसर दिया, तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाले कौन है? परमात्मा। हमको जीवन में कोई भी सफलता मिलती है, कोई अच्छा कार्य होता है, तुरंत तो अपने मंदिर में जाएं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोले प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। हर को क्रेडिट खुद नहीं देना है, परमात्मा को देना है। जिस दिन आप अपना क्रेडिट परमात्मा को देना शुरू कर देंगे ना, तो परमात्मा इतना क्रेडिट लेना भी, वो कहते हैं और क्रेडिट चाहिए मेरे को, और चाहिए और चाहिए। आपको ऐसी कृपा करेंगे कि फिर आपको कुछ दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। सबके पीछे पड़ोगे, आज इसको मनाओगे कल उसको मनाओगे, उसका मुंह थक जाओगे। एक परमात्मा को पकड़ लो, सब आपके हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है 10 मिनट के इधर होंगे, एक समय ऐसा आएगा सब आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कौन है? परमात्मा। परमात्मा सबके परम पिता है, तो उनके अंदर अपने बच्चों के अंदर वो ऐसी शिक्षा डाल देंगे, ऐसी मति डाल देंगे कि बेटा नहीं, जो भक्त कह रहा है उसके पास जाओ। तो इसलिए कहते एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कथा हम पेश करेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते
यही विनती करनी है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। एक श्वास भी अगर व्यर्थ चला गया, किसी को गाली गलौज में चला गया, तो हमारा अपने को समझो ये बहुत मेरे लिए मैंने क्या कर दिया, उसका प्रायश्चित करो, अफसोस करो। ये परमात्मा का नाम ले रहा था, मैं क्या नाम ले रहा हूँ, मैं जीवन से क्या नाम निकल रहा है। तो इसीलिए हर श्वास में ये न प्रकारेण परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सुतो वाचो आशीर्को मुखो नामो निपति बलिनाम्बरो जितेन्द्री सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा दिश्योदति भार्या तत्प्रमुखा च सरोजो वदनां सती। सरोजो वदनां सती। सरोज का होता है कमल का फूल। किसी मार्ग में हम जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, अगर कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे, हमारा मन कितना हर्षित हो जाता है, अरे कमल का फूल खिला है, सब कुछ भूल जाते हैं। और कमल का फूल खिला किधर है? कीचड़ में। प्रत्येक कथा हमको जीने की कला सिखा रही है, बस अंदर डूबना है आपको कथा के अंदर। तो ये हमारे जीने की कला जो है इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर आशीष उल्कामुख नाम में एक राजा था, जितेंद्री सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलता था। प्रतिदिन मंदिर में जाकर के, देवालय में जाकर के ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करता था। उसकी जो पत्नी थी कमल के फूल के समान रूपवती थी, लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। जो पति ने कहा आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे तीर पर एकाग्रचित्त होकर के सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहा था। उसी गांव में एक वैश्य रहता था। वो वैश्य नाव में बैठ करके व्यवसाय के लिए जा रहा था। दूर से राजा को देखा, नाव को साइड किया, राजा के समीप गया, राजा को नमन किया, प्रणाम किया। कहेंगे हे राजन, आपको तो राजमहल को होना चाहिए, आप लोग नदी के किनारे क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा हम लोग सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में पहली बार पूजा कर रहे हैं, बहुत बार पूजा कर चुका हूँ और बहुत बार अपनी कामना भी सामने रखी, लेकिन कभी कामना पूर्ण नहीं हुई। मैं प्रत्येक पूजा के बाद भगवान को कोसता रहा कि मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई। फिर एक दिन मैं एकांत में बैठा, मैंने अपने अंदर खुद को झांका, नहीं मेरे से तो कमी नहीं है, और फिर मेरी कमी मेरे को पकड़ में आ गई। तो इसलिए मैंने घर भी छोड़ दिया, मैं पूजा के लिए नदी के किनारे आ गया। जब मैं घर में पूजा करता था, सबको बुलाता था, धूम धड़ाके से करता था। यहाँ पूजा भी हो रही है, भंडारा भी हो रहा है, 10 लोग भी आ रहे हैं, बीच में नमस्कार पुरस्कार भी हो रही है, पूजा भी चल रही है, मुझे बड़ा आनंद आता था। लेकिन बाद में मैंने सोचा मनोकामना फिर भी पूर्ण नहीं हो रही है। तो फिर मुझे ये पता चला कि श्रद्धा विश्वासम फलदायकम। मैं तन से बैठे रहता था, मन तुरंत अरे वो कैटरस वाला आवाज दे रहा है, हमको फोन देना, किचन में क्या हो रहा है। तन से मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मन मेरा भगवान के पास कभी नहीं बैठ पाया। और सबसे तीव्र गति किसकी है? मन की। मन की गति है अटपटी, छटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होई। तो कभी खटपट ही नहीं मिटती थी। विश्व में निश्चय किया, जब मैं मन से परमात्मा से नहीं मिला हूं तो मेरा कार्य कैसे होगा। तो आज मैंने निश्चय किया, अब मेरी मनोकामना है, मैं वापस पूजन करूंगा, अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखूंगा, और आज मैं मन से पूजा करूंगा। कैसे फल नहीं मिलता है, इसलिए मैंने घर भी छोड़ा, नदी के किनारे आ गया। सन्मुख परमात्मा है, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा कि मेरा मन इधर उधर जा सके। और आज मुझे विश्वास भी हो गया है कि अब मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और मेरे घर में अवश्य संतान होगी, क्योंकि मैंने कोई नेता अभिनेता की पूजा नहीं की है। मुझे आज ये भी पता चला कि वही व्यक्ति दूसरे को परिपूर्ण कर सकता है जो स्वयं परिपूर्ण हो। और अगर कोई जगत में कोई परिपूर्ण है, एकमात्र
परमात्मा है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैंने आज उस परिपूर्ण परमात्मा को जान लिया है, समझ चुका हूँ। आज मैंने उनकी पूजा भाव से की है, मन से की है और अटूट विश्वास चरणों में हो चुका है। शास्त्र कहते हैं जो भी पूजा करते हो श्रद्धा से करो। प्रथम भक्त जजमान की श्रद्धा, भक्ति की श्रद्धा। दूसरा, जिस कामना के लिए जिस परमात्मा की मैंने पूजा की है उनके चरणों में अटूट विश्वास। मैंने पूजा की है, फल अवश्य मिलेगा। जहां श्रद्धा और विश्वास मिल जाता है, अगर आपके पूर्व जन्म किए हुए पाप कर्मों के अनुसार अगर किस्मत में नहीं भी है, परमात्मा को विवश होकर के देना पड़ता है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति बिना नहीं कुछ है प्यारे, भक्ति बिना नहीं कुछ है प्यारे। भक्त है उनकी जान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि परमात्मा को विवश होकर देना पड़े। प्रहलाद जी कितने साल के थे? 5 साल के। ध्रुव कितने साल के थे? 5 साल के, 7 साल के। कौन से गुरुकुल गए थे? कौन से वेद पढ़े थे? लेकिन जब गुरु मंत्र दिया, मंत्र में विश्वास रखा और परमात्मा के चरणों में अटूट विश्वास था कि मैं मंत्र का जप करूंगा, परमात्मा आएंगे। श्रद्धा से जप किया, अटूट विश्वास हुआ, परमात्मा प्रकट हो गए। कौन कह रहा परमात्मा नहीं आते हैं? पहले भक्ति तो जगाओ, समर्पण तो परमात्मा के प्रति हो, फिर देखो परमात्मा आते नहीं आते हैं। आपकी समस्या सुनते हैं नहीं सुनते हैं? अब हमको तो 10% इन्वॉल्व होना है और हम इच्छा करेंगे 100% की। जब 100% आप जब इन्वॉल्व हो गए, तब परमात्मा 10% आपके प्रति आएंगे। और परमात्मा 1% भी आ जाना मतलब आपका कल्याण होना। 10% तो बात की बात छोड़ो। तो इसलिए स्वयं को समर्पण होना है। तो इसी प्रकार कह रहे, राजा ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया है, मैंने श्रद्धा से पूजा की है, अब मेरे घर में संतान अवश्य होगी। तो वैसे कहकर ठीक है राजन, आप शास्त्र का प्रमाण भी देते हो, अटूट विश्वास के साथ कहते हो, मैं भी आपके सामने संकल्प लेता हूँ, जब मेरे घर में भी कोई संतान होगी मैं भी सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा ने पहले पूजा की, फिर कामना की। और वैसे क्या कह रहा है, जब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी मैं तब करूंगा। भगवान कहते हैं ये रिश्ता भी मंजूर है, पर जब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी मैं तब करूंगा। मैं पहले भक्त की धैर्य की परीक्षा लेता हूँ, इसके अंदर धैर्य कितना है। पता चले कि 1 महीने तक तो भगवान को दिया दिखाया, पूजन किया, अर्चन किया, फल नहीं मिल गया, कोई फल नहीं मिला, क्या फायदा? धैर्य टूट गया। जहाँ धैर्य टूटा तो भगवान का विश्वास टूट गया, और विश्वास टूटा तो फल कहाँ मिलेगा? तो हमें धैर्य की परीक्षा होती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गीता भी कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, शरीर मिला है अपना कर्म करो। आपको कि नहीं मैं 10 घंटा भगवान के सामने सुबह बैठूं, 10 माला जपूं, तभी मेरा कल्याण होगा, भूतों में भविष्य की। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल मिलने वाला नहीं है। कर्म अपना करो, तन से अपना परमात्मा करिए, तन की मुझे जरूरत नहीं है, तन से अपना काम करो, खाली मेरे को मन लगाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बच्चे गाड़ी में बैठ गए, घंटे लगा दी, ऑफिस जा रहे हैं, आधे घंटे का समय है, ड्राइव भी करो, भगवान का चिंतन करो। आपका काम भी हो रहा है, भगवान का चिंतन भी हो रहा है, और परमात्मा ऑफिस में देखो कैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है। एंट्री करते हो किस कार्य के लिए, भगवान का चिंतन करके अंदर पाँव रखो। चिंतन ये प्रकार का परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि जहाँ कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो जहाँ हमको लगता है कि नहीं हो रहा तो परमात्मा के शरण में जाओ, परमात्मा सब कर देंगे। तुलसी प्रकार वैश्य ने संकल्प लिया कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी मैं भी सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। वैश्य ने प्रसाद ग्रहण किया, नाव में बैठा और व्यवसाय के लिए चल दिया।
दिन भर व्यवसाय करता है और परमात्मा का ही चिंतन करता है। मेरे घर में कोई संतान होगी, मैं भी कथा करूंगा। जब अपने घर में आया, अब वैसे अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैंने भी तो संकल्प लिया है, हमारे घर में भी अब संतान होगी, हम भी तो भगवान की पूजा करेंगे। सुबह उठ करके पत्नी को याद दिला रहा है, दिन में नाश्ता करके याद दिलाता है, हमारे घर में तो संतान होगी, हम भी तो भगवान का सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। रात को भी याद दिला रहा है, उठते बैठते खाते पीते भगवान का ही चिंतन कर रहा है। आज वैश्य भी चिंतन कर रहा है और वैश्य के साथ साथ वैश्य की पत्नी भी भगवान का चिंतन करने लगी। धर्म परिपूर्ण कब होता है? जब धर्म पत्नी साथ में होती है। इसलिए पत्नी के आगे क्या लगा रहता है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी के सुना आज तक आपने? तो इसलिए अगर धर्म करना है तो धर्म पत्नी को साथ लेके चलना है, तभी धर्म परिपूर्ण होता है। तो आज वैश्य भी चिंतन कर रहा है और वैश्य की पत्नी भी चिंतन करने लगी और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वैश्य की पत्नी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर गर्भवती हो गई। पूर्ण गर्भ होने के बाद एक कन्या को जन्म दिया। उसका नामकरण संस्कार किया, उसका नाम कलावती रखा। यत्र नामो तथा गुणों। 50% नाम का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और 50% पूर्व जन्म के संस्कार जो हमने कर्म किए हैं, इस जन्म हमको भोगने हैं, वो हमारे साथ आते हैं। इसलिए अपने शास्त्र कहते हैं, कोई घर में अगर पुत्र रत्न या कन्या रत्न आती है तो उनको भगवान के नाम पे नाम रख दो। लक्ष्मी, रुक्मणी, मोहिनी, सरस्वती, गोविंद, माधव, केशव, विठल, कृष्ण। जब भगवान के नाम पे नाम रखते हैं, क्योंकि यत्र नाम हो तथा गुणो, नाम का असर उसके ऊपर पड़ेगा। अब चिंटू पिंटू रखोगे काम भी वैसे करेगा, चिंटू पिंटू जैसा। तो भगवान के नाम पे नाम, कलयुग है। और दूसरा फायदा क्या होगा? 12 साल तक बालारिष्ट योग होता है। कितने? 12 साल का। और जब 12 साल का बच्चा है, आपने भगवान के नाम पे नाम रखा है, तो जितने बार आपके मुख से निकला गोविंद दे रहा हो, बच्चे ने मुड़ के देखा, उसके कान में भगवान का नाम पड़ा, पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरे को मम्मी ने बुलाया है, 2 काम हो गए। मम्मी ने बुलाया, समझ गया, भगवान का नाम निकला, पूर्ण प्रारब्ध जो था एक प्रारब्ध कट गया। तो 12 साल तक अपने बच्चों का जो पूर्व का प्रारब्ध है आप स्वयं काट सकते हैं। और आपके मुख से भगवान का नाम निकला, आपका खून पड़ गया, क्योंकि कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर इसे भव सागर से पार होना है तो मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। और जितने बार हम अपने बच्चे को बुलाएंगे उतने बार भगवान का नाम निकलेगा। अब 12 साल का बच्चा हो गया, बच्चे ने बोल दिया, पापा क्या नाम रख दिया आपने? स्कूल में जाता हूँ, बच्चे मेरे को चिढ़ाते हैं, ओल्ड नाम है। तुरंत पेपर में निकालो जिसने बच्चे ने बोल दिया और उसके नाम के नाम रख दो, क्योंकि बालारिष्ट योग कट गया, हमने बच्चे का कल्याण कर दिया। अब जो भी नाम रख रहा है नाम रखो। तो ये समझदारी का काम होना चाहिए माता और पिता का। तो उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो उसका नाम कलावती रखा। जो भी कार्य करती है कार्य में निपुण आती है। तो वैश्य की पत्नी ने कहा, आपने संकल्प लिया था हमारे घर में संतान होगी तो हम कथा करेंगे। संतान भी हो गई है, नामकरण संस्कार हो गया है, घर शुद्धिकरण हो गया, आज ही कथा करिए। तो वैश्य कहने लगा, मैं तो नामकरण संस्कार के लिए रुका हुआ था, मुझे प्रातःकाल उठ करके व्यवसाय के लिए जाना है और बहुत सारी तैयारी भी करनी है। जिस दिन हम कन्या का विवाह संस्कार करेंगे, कन्यादान करेंगे, साथ साथ में कथा भी कर देंगे। पत्नी को ऐसा आश्वासन दे दिया। अब पत्नी जो पति के घर सुन चुप हो गई और प्रातःकाल उठा, व्यवसाय के लिए चल दिया, कथा को पोस्टपोन कर दिया। इधर वो कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार की शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। प्रतिपदा को हल्की सी किरण दिखती है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा खिलता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार वो कन्या धीरे धीरे वृद्धि की ओर बढ़ रही है। जब 1 महीने की थी 2 महीने से लगती थी, आज 2 महीने हुए 6 महीने से लग रही है, 6 महीने हुए तो साल भर जैसी लग रही है, क्योंकि भगवान के प्रसाद से उत्पन्न हुई थी। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है कभी हराश नहीं होता है, स्टेप वाइज बढ़ते जाता है। जब वैसे 6 महीने में व्यवसाय करके अपनी नगरी में आया, वापस आया, देखता है जिसकी कन्या थी आंगन में सखियों के साथ खेल रही थी। सखियों के साथ खेलते हुए देख करके वैश्य के मन में विचार आया, मेरी कन्या बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, मुझे कन्यादान का फल प्राप्त करना चाहिए। कन्यादान का फल मतलब साक्षात मोक्ष की प्राप्ति। सबसे बड़ा दान कन्यादान है।
तुरंत कहा जाओ मेरी कन्या के लिए सेठ पर ढूंढ के लाओ। दूत कांचन नगर में गया, एक बड़ी पुत्र को रूपवान गुणवान देख करके लाया। उस वैश्य ने उसको रूपवान गुणवान देखा, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, पूरे शास्त्रोक्त विधि के साथ अपनी कन्या का उसका विवाह संस्कार कर दिया। प्रसन्न हो गया, आज तक तो मैं अकेले कमाता था, अब तो मेरे साथ मेरे हाथ बटाने के मेरे दामाद भी हो गए हैं, अब तो मैं दुगना मूल्य कमा के लाऊंगा। माया में फंस गया। प्रातःकाल उठा, दामाद जी का हाथ पकड़ा, व्यवसाय के लिए चल दिया और भगवान की कथा करना भूल गया। परमात्मा ने कहा अब ये माया में फंस गया है, जल्दी बाहर आने वाला नहीं है, कि माया भी तो परमात्मा की है। जब ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो, चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, बोला ये जगत का स्वरूप है, और साथ में बोला मेरी माया भी रखो। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, श्लोक को मैं समझ गया, पर ये माया मैं समझ नहीं पाया। बोला माया ही आपका आगे सब संसार चलाएगी। अगर माया नहीं होगी तो इसी जन्म में जो जन्म लेंगे शुद्ध बुद्ध होकर के भगवान का पूरा समय चिंतन भगवान का करेंगे और अंत समय में परम धाम को चले जाएंगे, फिर वापस धरा धाम में कौन आएगा? बोला माया क्या करेगी? बोला माया उनसे झूठ बुलाएगी, उल्टा पुल्टा कराएगी। जब उल्टा पुल्टा होगा, झूठ बुलाएगी, झूठ बोलेंगे व्यक्ति, तो क्या होगा? पाप चढ़ेगा। और पाप का फल क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जो संतान होगी क्या होगा? उनको बोलना पड़ेगा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। फिर उस संतान को बोलना पड़ेगा अरे भगवान का नाम ले, भगवान का पूजन कर, हाथ जोड़। फिर आपका चकाचक संसार चलेगा, आवागमन लगा रहेगा, आपकी फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। तब ब्रह्मा जी का बहुत अच्छी बात है भाई, माया पहले मेरे को। तो आज वही परमात्मा कह रहे कि वैश्य माया में फंस गया है, जल्दी बाहर आने वाला नहीं है, इसको कुछ न कुछ याद दिलानी पड़ेगी, कष्ट देना पड़ेगा, तभी इसको याद आएगी। जब बच्चा हमसे विमुख दूर जाता है, भागता है, तो माँ उसको डांटती है, बुलाती है, मारती है, किसके लिए? उसके हित के लिए। ऐसा नहीं कि उसको कष्ट पहुंचा रही है, उसको बुला रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है, और हमको उसमें बहुत कष्ट आता है, मानो मार दिया, डांट दिया, हम उस पर हित नहीं समझते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारे पर कोई कष्ट आता है तो कहीं न कहीं परमात्मा अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो विमुख हो रहा है मेरी तरफ। क्योंकि जब कष्ट होगा, जितना बड़ा कष्ट उतनी बड़ी पुकार। जब दुखी होता है, दुखी मन से भगवान के सामने जाता है, कष्ट से घिरा रहता है, हाथ जोड़ के बोलने लगता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवो। हे प्रभु, मेरे आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरा उद्धार करो। जब दुखी होता है तब, जब सुखी होता है तो भूल जाता है। तो दुख आना मतलब परमात्मा को अपनी तरफ भक्त को खींचना, ये हमारी भलाई है। कहीं परमात्मा हमसे पुण्य कर्म करा रहे हैं, और पुण्य कर्म से क्या होगा? अगला जन्म हमारा सुधर जाएगा। तो इसमें भगवान की हमारी भलाई है, इसमें भलाई समझना चाहिए। तो इसी प्रकार वैसे का जा तुझे आगे जाके दुख कष्ट प्राप्त होगा। और अंचल नगर में गया, चंद्रकेतु राजा के नगर में वैसे गया, दामाद जी को लेकर के दिन भर व्यवसाय करते थे, सायंकाल को एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। परमात्मा ने चंद्रकेतु राजा के घर में चोरी करा दी। आगे आगे पूरा राजा का धन लेकर के चोर जा रहे हैं, और पीछे पीछे राजा के दूत उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। भगवान की मर्जी चल रही है, इच्छा भगवान की है। जहां दोनों वैश्य विश्राम कर रहे थे, चोरों ने भी दिशा वही निर्धारित की, उसी दिशा को गए। क्योंकि बिना परमात्मा की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारा कदम कहाँ जा रहा है? परमात्मा की मर्जी से जा रहा है। तो इधर दोनों वैश्य विश्राम कर रहे थे, गहरी नींद में थे। चोरों ने पीछे मुड़ करके देखा कि राजा के दूत आ गए हैं, हमको पकड़ लेंगे और राजा हमको मृत्यु तुल्य दंड देगा, क्यों ना धन इनके सामने रखा जाए। उन दोनों वैश्यों के सामने धन रखा, पीछे झाड़ी में जाकर के छुप गए। और राजा के दूत जब भाग करके आए, राजा के दूतों ने देखा कि धन इनके सामने रखा, स्वाभाविक बात है चोर है, तो थक गए, इनको नींद भी आ गई। उन दोनों वैश्यों को नींद से जगाया,
उनका भी धन लिया, राजा का भी धन लिया और भाग भाग करके राजा के पास गए और राजा से कहेंगे, हे राजन, आपका सुरक्षित धन दोनों चोरों को पकड़ के लाए हैं, आज्ञा दीजिए इनको क्या दंड देना है। दोनों वैश्यों ने हाथ जोड़ करके राजा को नमन किया, प्रणाम किया कि हे राजन, हम चोर नहीं, हम तो वैश्य हैं, आपकी नगरी में व्यवसाय करते हैं, ये धन हमारे पास कहाँ से आया इसकी कोई भी जानकारी हमको नहीं है, हम तो गहरी नींद में सोए थे, आपके दूध हमको नींद से जगा के लाए हैं। वो बार बार विनती कर रहे हैं लेकिन राजा को उनके वचन नहीं सुनाई। जब परमात्मा सुनाना चाहे तो राजा सुने। कंपनी में कोई वैकेंसी होती है 5 लोगों की, इंटरव्यू कितने देते हैं? 5000 लोग, 1000 लोग, 100 लोग, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, उन्हीं की बात सामने वाले के इंटरव्यू लेने वाले के समझ में आएगी। उससे भला कोई कितना भी क्वालिफाइड हो, वो कितना भी बोल जाएगी, वो समझ नहीं पाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि राजा से बार बार विनती कर रहे हैं लेकिन राजा को उनके वचन नहीं सुनाई दिए और बिना सोचे विचारे राजा ने कहा, मेरा धन अंदर रखो, इन दोनों को कारागार में बंद कर दो। दोनों वैश्यों को कारागार में बंद कर दिया। और जब विपत्ति इंसान के ऊपर आती तो चारों ओर से आती है। इधर वैश्य के घर में जो भी धन था परमात्मा ने वहां भी चोरी करा दिया। अब वैश्य के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों लीलावती कलावती माँ बेटी अन्न के लिए घरों घरों में भ्रमण करती है, जिसके घर में जो अन्न मिलता है उसी से अपनी आजीविका को चलाती है। यदि पड़ोस में ब्राह्मण देवता के घर में सत्यनारायण भगवान जी का पूजन चल रहा था, कलावती वहां गई, पूजा देखी, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, काफी लेट हो गई। रात जो वापस अपने घर में आई तो लीलावती अपनी बेटी कलावती को डांटने लगी, फेंकाने लगी, कही, हे बेटी तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है, कि रात हो गई तो कहाँ से आ रही है? तो बेटी ने कहा, माँ मैं पड़ोस में ब्राह्मण देवता के घर में गई थी, सत्यनारायण भगवान जी का पूजन चल रहा था, मैंने पूजा देखी, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, मैं आपके लिए भी तो प्रसाद लाई हूँ। और जैसी बेटी के हाथ से माँ ने प्रसाद ग्रहण किया, जब से स्मरण आ गया, अरे बेटी हमने तो संकल्प लिया था कि हमारे घर में कोई संतान होगी तो कथा करेंगे, और आज तक हमने संकल्प पूर्ण नहीं किया है। मुझे लगता है इसीलिए हमारे घर में चोरी भी हो गई है और हमारे पति का और दामाद जी का अता पता ठिकाना भी नहीं है। ठीक है, आज हमारे पति और दामाद यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं तो साक्षी हूँ, हमको सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। तो बेटी ने कहा, माँ मैं अभी भी देख के आ रही हूँ, दुनिया भर के मेवा मिष्टान फल वहाँ पे चढ़े थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे पूजा करेंगे? तो लीलावती अपनी बेटी को कहती है, कलावती से, बेटी परमात्मा ने गीता में स्पष्ट लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, श्रद्धा से मुझे एक पत्ता चढ़ाओ। परमात्मा ने कहीं भी बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, इसमें एक वचन का, एक पत्ता, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, फलम एक फल। अब फला नहीं बोलते थे, पत्ता नहीं बोलते थे, अब कितने फल है, कितने पत्ते, 1000 पत्ते, 700 करो, कितना चढ़ाओ? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक पत्ता चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो यह मतलब जल। ये 4 चीजें मुझे चढ़ा दो, मैं इसी से प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव में ही सार है। भाव से जिसने भजा तो भाव से बिना पार है। मैं भाव का भूखा हूँ, व्यंजनों का नहीं, लेकिन मैंने आपको इस लायक बनाया है, आप हर चीज लाने में सक्षम हैं। जिस परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया है, मैं आज अपने घर में उन परमात्मा की पूजा करने जा रहा हूँ जो मैं अपने लिए स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी परमात्मा को उसे और बेहतर चढ़ाऊंगा। ये भाव जहाँ आ गए, दुकान में गए, हम फल ले रहे थे, ये फल दे, ये सही नहीं है, अच्छा फल दे, परमात्मा को चढ़ा रहा हूँ। हमारी जौ नहीं, अपने कीड़ा लगाया, अच्छा वाला जौ दो, तिल तुम्हारा सही नहीं है, अच्छा वाला तिल दो। जहाँ आपके मन में मार्केट में ये भाव आ गया, वही आपका फल मिल गए तो क्रिया है। परमात्मा कहते मैं भाव का भूखा हूँ बस। अगर आपको दिया है, आप अपने सामर्थ्य से और बेटर तरीके पूजा करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कर्जा लेके मेरी पूजा मत करो। परमात्मा करे आप 10,000 कर्जा लिया, उनके मेरे पड़ोसी ने कथा की, 2 दिन को बुलाया, मैं भी कथा करता हूँ, मैं तो 4 दिन को बुलाऊँ।
देखा देखी कोई कर्म नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं कर्ज लेके मेरी पूजा नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करो। मुझे पत्ता चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मैं इसे प्रसन्न हो जाता हूँ। तो आज दोनों माँ बेटी ने प्रातःकाल उठे, भगवान के सम्मुख बैठ करके पत्ता, पुष्प, फल और एक चम्मच जल भगवान के चरणों में अर्पण किया। दोनों माँ बेटी ने संकल्प ले लिया, प्रभु जब तक मेरे पति और दामाद घर के अंदर नहीं आ जाएं, भले ही एक समय का हम भोजन छोड़ देंगे लेकिन आपका पूजन नहीं छोड़ेंगे। जो मन से आर्द्र भाव जो संकल्प लिया, परमात्मा तो मन की बात को जानते हैं। तो जितना हम परमात्मा को पाने के लिए लालायित होते हैं, कई लाख गुना परमात्मा चाहते हैं कोई जीवन में कोई भक्त अपने जीवन में ऐसा संकल्प ले कि मैं आपका पूजन करूं। जीवन में एक संकल्प होना चाहिए और संकल्प ही हमको मंजिल तक पहुंचाता है। उसी प्रकार दोनों माँ बेटी ने संकल्प लिया तो परमात्मा भी प्रसन्न हो गई। और परमात्मा के मन में जब प्रसन्न हुए, परमात्मा ने कहा ये मेरे भक्त हैं और मैं भगवान। और भगवान भक्त के दुख को एक क्षण भी देख नहीं पाते हैं। तो इनका दुख क्या है? इनके पति कारागार में बंद है, इनके सन्मुख नहीं है, इनका संकल्प कि वापस आ जाए। तो आज भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए परमात्मा स्वयं राजा के वहां स्वप्न में चले गए और राजा कहे, राजन प्रातःकाल सूर्य से पहले पहले दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर देना, अगर ऐसा नहीं करेगा मैं तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। जो राजा को स्वप्न से चेतना अवस्था में आया, एक बार तो डरने लगा, कांपने लगा, अरे मैंने किसको बंधन में बना दिया, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, परमात्मा साक्षात स्वप्न में आए। फिर मन में विचार बोलो कोई नहीं, स्वप्न हो गया मेरा भ्रम हो। हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक मन करता है कर, एक कहता है मत कर, पर उसमें अपने विवेक जगाना है कि मेरे हित के लिए क्या है, उसी पर कदम आगे बढ़ाना है। तो फिर मन में विचार आया, बोल कोई बात नहीं, ठीक है, अगर मेरा भ्रम भी है ना, क्यों मैं अपने गुरु को बुलाऊं, और स्वप्न का भी फल होता है, उस पर विचार करो। अपने गुरु को अपने महल में बुलाया और गुरु से कहा कि स्वप्न में विचार करिए, इसका क्या फल है। स्वप्न में विचार किया गया और राजा को बोला, हे राजन ये स्वप्न उचित नहीं है। स्वप्न के अनुसार आपने जिनको बंधन में बनाया है वो निर्दोष हैं, चोर कोई और थे। आप सूर्य से पहले पहले उनको बंधन से मुक्त करिए, नहीं तो आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाएगा। जो गुरु मुख से स्वप्न का फल सुना और स्वप्न में परमात्मा ने भी वही बात की तो दृढ़ विश्वास हो गया, अब ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत राजमहल से भाग भाग करके कारागार में गया, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त किया, अपने महल में लाया, स्वर्ग कर्मधारी इत्यादि उनकी बनाई, उनको नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, बड़े सम्मान के साथ आदर के साथ पूरी नाव में धन दौलत भर के उनको विदा किया और क्षमा याचना मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, इतने समय तक मैंने आपको बंधन में बनाया, आपके घर वाले आपके राह देख रहे होंगे, आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर जाएंगे। जैसे वैश्य 10 कदम आगे को बढ़ा, तब तक तो परमात्मा आगे भेष बदल करके दंडी का रूप धारण करके भिखारी का रूप धारण करके, क्योंकि इतना बड़ा अर्थ लेके जा रहा है, धन लेके जा रहा है, दौलत लेके जा रहा है, कोई परिश्रम तो है नहीं। या तो उस धर्म का अगर कोई ऐसा धन मिलता है या तो उसको धर्म पे लगाएं, तब वो धर्म वो धन आपको फलीभूत हो सकता है, नहीं तो अर्थ के साथ क्या लगा रहता है, अनर्थ। अगर धर्मानुकूल अर्थ घर में नहीं आएगा तो समझो कि अर्थ के साथ अनर्थ भी आ रहा है, आज नहीं तो कल अनर्थ अवश्य होना ही होना है। तो भगवान ने कहा अर्थ लेके जा रहा है, अगर धर्म कर्म नहीं करेगा, मेरे घर में जो लोग भक्त हैं कौन, लीलावती कलावती ने संकल्प लिया है, अगर घर में जाकर ये अर्थ वहां जाएगा उनको भी तो पीड़ा होगी, उनको भी कष्ट होगा। तो क्यों ना पहले भी इसकी परीक्षा ले लेता हूँ, ये इसका धर्म करेगा क्या करेगा, दान करेगा क्या करेगा। तो आज भगवान दंडी रूप धारण करके सम्मुख आ गए, हाथ आगे कर रहे थे, तो वैसे कहने लगा क्या पैसा चाहते हो, मुद्रा चाहते हो, मेरे नाव में तो लता पता भरी है। झूठ बोल दिया, धन दौलत से नाव भरी हुई थी। परमात्मा ने कहा मैं सत्य नारायण, सत्य के सामने झूठ कभी टिक सकता है, बोला नहीं, तो तेरा वचन सत्य हो जाए। कितना गया, 10 कदम आगे गए, नदी किनारे बैठ गए। वैश्य ने 10 कदम को नाव को आगे को सहेजा, 11वें कदम में प्रवेश किया, जो धन दौलत थी वो लता पता बन गई। जो हल्की लता पता बनी तो हल्की हो गई, पीछे मुड़ करके देखा, लता पता देख करके मूर्छित हो गया, रोने लगा, विलाप करने लगा। उसके दामाद जी ने कहा क्यों रो रहे, क्यों विलाप कर रहे हैं। राजा के महल से हम लोग निकले थे,
कोई तीसरा व्यक्ति मिला नहीं, एक ही वो व्यक्ति मिला है, भिखारी। और क्या पता परमात्मा भी हो सकते हैं। जो परमात्मा शब्द वैश्य ने सुना, तुरंत नाव से उतरा, भाग भाग कर दुनिया समीप गया और चरणों में नतमस्तक हो गया और त्राहिमाम करने लगा कि हे प्रभु, आपकी महिमा को बड़े बड़े देवता लोग नहीं जान पाए, मैं मूर्ख क्या जान पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको झूठ बोला, मेरे नाम में तो धन दौलत भरी हुई थी। परमात्मा ने कहा अब तो मेरे शरण में आ गया है, मैं उसी भक्त का कल्याण करता हूँ जो मेरे शरण में आता है। भले तू अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो सकता है, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी प्रतिज्ञा को तोड़ता नहीं हूँ। जब आपने 108 यहाँ पे तुलसी दल चढ़ाए तो उसमें एक नाम था भक्त वत्सलाय नमः। वत्स मतलब गाय। जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा मल मूत्र एकदम छिन्न रहता है, भरा हुआ रहता है, लेकिन गाय अपनी बच्चे से इतना प्रेम करती है कि जीवा से वो चाट करके चमका देती है। तो परमात्मा कह रहे मेरे नाम भी भक्त वत्सल है। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में भक्त मेरे शरण में आएगा, मैं भी उसके उसके पापों को एकदम मिटा देता हूँ और उसको चमका देता हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ता नहीं हूँ। आज तू मेरे शरण में आ गया है, जब मैं तेरा कल्याण कर देता हूँ। वहीं पे विष्णु भगवान जी का अवतार ले लिया। काहे मूर्ख, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया था, तूने संकल्प लिया था, आज तक संकल्प पूर्ण नहीं किया, घर जाकर के सबसे पहले अपने संकल्प पूर्ण कर देना, मैं इस श्राप को वरदान में बदल देता हूँ। इतना कह गए वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। जब वैश्य वापस अपने नाव में आया, नाव के समीप गया, जो लता पता थी धन दौलत बन गई, धन दौलत के प्रसन्न हो गया। अब तो चमत्कार को नमस्कार, अब चमत्कार देख लिया। तो अब मन में ऐसी मुमुक्षा जग गई कि मैं कब घर जाऊं, कब मैं भगवान का चिंतन करूं, पूजन करूं। भाग भाग करके अब के निकट की ओर पहुंचा। जब नगर के निकट पहुंच गया था तो जब बोला घर जाकर के पहले लीलावती कलावती को शुभ समाचार दे दो कि वैश्य दामादा बहुत सारा धन लेकर के नदी के किनारे पहुंचने वाले हैं। दूध घर में गया, दोनों माँ बेटी लीलावती कलावती शंकर जी का पूजन कर रहे थे। शुभ समाचार सुनाया कि वैश्य दामादा बहुत सारा धन लेकर के नदी के किनारे पहुंचने वाले हैं। जैसे दोनों लीलावती कलावती ने शुभ समाचार सुना तो लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहने लगी कि बेटी मैं उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए नदी के किनारे जाती हूँ कि बहुत वर्षों के बाद, समय के बाद वो आ रहे हैं। आप भी पूरी पूजा को संपन्न करके पीछे पीछे से आप भी आ जाना, अपनी पूरी जिम्मेदारी बेटी को सौंप दी। अब बेटी के मन में विचार है मेरे भी तो पति आ रहे हैं, मेरे को तो जाना चाहिए। जल्दीबाजी भगवान जी का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, बिना प्रसाद ग्रहण किए हुए पति को मिलने के लिए चली गई। तो परमात्मा ने कहा जब तक इनके पति का अता पता ठिकाना कुछ नहीं था, ये लोग मेरे शरण में आ गए थे, अभी खाली संकेत मिला है, देखा भी नहीं है। और परमात्मा की प्रसाद की महिमा क्या वो भूल गए। प्रसाद ही हमको पुण्य दिलाता है। बोला इसमें उसमें भी भगवान ने अपनी गलती समझी है, स्वीकार किया। बोला ये भी मेरी गलती है, मैंने इनको भक्त तो बनाया लेकिन ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा नहीं दी। ज्ञान रूपी, जब तक ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक भक्ति को विद्या भक्ति कहा जाता है। और विद्या भक्ति एक दिन भक्त को ले डूबती है। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए, तभी वो भक्ति सफल होती है। बोला मैं ज्ञान तो देना भूल गया इनको और वैराग्य भी देना भूल गया, अपनी गलती समझी परमात्मा ने यहाँ पे भी। तो जैसे वो पति को मिलने के लिए गई, परमात्मा ने क्या किया, उसके पति और जल नाव को जलमग्न कर दिया, जल में डुबो दिया। कन्या भाग भाग करके नदी के किनारे गई, सन्मुख पिताजी को दे देखा लेकिन अपने पति को नहीं देखा, तो रोने लगी, विलाप करने लगी और परमात्मा को हजारों गालियां दोषारोपण करने लगी। परमात्मा मेरे साथ अन्याय किया, मैंने भी तो पूजा की, मम्मी ने भी पूजा की, उनको फल मिला, मेरे को फल नहीं मिला, मेरे पति क्यों नहीं आए। दुनिया भर का आत्मग्लानि करने लगी, गाली गलौज करने लगी और यहाँ तक कि कहने लगी कि आज मुझे पता चल गया है कि परमात्मा भी पक्षपात करते हैं। एक पक्ष को तो फल मिला, मम्मी को फल मिला, सामने पिताजी खड़े हैं,
इस पक्ष को फल नहीं मिला, कति नहीं है। इसका मतलब परमात्मा पक्षपात भी करते हैं। मतलब नाना प्रकार के विचार उसके अंदर उत्पन्न होने लगे और लास्ट में सोचने लगी मैं भी जी के क्या करती हूँ, डूब करके प्राण त्याग देती हूँ। खाली मन में सोच रही थी। परमात्मा ने कहा अगर ये ऐसा करेगी तो ब्रह्म हत्या का दोष मेरे को लग जाएगा कि परमात्मा ने सब रचा हुआ। तुरंत आकाशवाणी करा दी, क्योंकि परमात्मा मन की बात जानते हैं। पर मन से बोला है तो प्राण त्याग दिया। तो तुरंत कहा तेरी कन्या ने मेरा पूजन किया, मुझे भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, प्रसाद की अवहेलना करी। अगर घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करेगी इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। जो कन्या ने आकाशवाणी सुनी, भाग भाग करके घर में आई, जो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया था चरणामृत ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। जो वापस नदी के किनारे गई, दूर से ही पति सम्मुख दिखाई दिए। जो दूर से पति को देखा तो आज आत्मगलानी करने लगी। मैं कितनी मूर्ख थी, कितनी पागल थी, भगवान को दोष दे रही थी, भगवान को गाली दे रही थी। गलती करें हम, दोष दे परमात्मा को। आज मेरी गलती का एहसास परमात्मा ने आकाशवाणी द्वारा करा दिया तो मुझे पता चल गया। अगर आकाशवाणी नहीं कराते मैं तो परमात्मा को कोस करके डूब करके प्राण त्याग देती। इसका मतलब परमात्मा कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। तो ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान हो गया, ज्ञान की शिक्षा दी। और जैसे ज्ञान हुआ, भाग भाग करके पिताजी के समीप गई और पिताजी से कहने की पिताजी एक क्षण यहाँ पे मत रुकिए, सांसारिक बातें छोड़िए, आप शीघ्र घर चलिए, सबसे पहले अपने संकल्प को पूर्ण करिए। वो पैसे तुरंत अपनी बेटी की बात सुन करके अपनी पत्नी के साथ, दामाद के साथ पूरे पूजा की सामग्री लेकर के घर में आया। बंधु बांधवों को बुला करके कर्णवादी का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से उसकी सब तरीका दूर हो गई, रात दिन का भ्रमण छूट गया और यह लोक में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। कृष्ण सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगो। कह रहे जिसको नहीं सहारा जग में उनको तुम अपनाते हो, इसीलिए संसार जगत में दीनानाथ कहलाते हो। परमात्मा कहते हैं मैं तो ऐसा नहीं जो अमीर है मुनि का नाथ हो, मैं दीनों का भी नाथ हूँ। पर मेरे सामने क्या बन के आना है? दीन बन के आना है। मौसम दीन न दीन ही तो तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश बणी विषम भव भवी। तुम दीन बन के आओगे, मैं दीनानाथ बन के खड़े हो जाऊंगा और आपकी इस समस्या को हर लूंगा। तो आगे हम प्रवेश करेंगे। जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। जब हमारे पर कोई कष्ट आता है, परमात्मा के 6 महीने पहले संकेत मिल जाते हैं कि बेटा तू विमुख हो रहा है, तूने कुछ संकल्प लिए हैं और तू उनको पूर्ण नहीं कर रहा है। जो संकेत मिलते हैं हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। अचानक मेरा व्यवहार चेंज क्यों हुआ? ऐसा व्यवहार मेरा नहीं था। तो परमात्मा शरण में जाओ। प्रभु ये अचानक ऐसा नेचर क्यों मेरा? ऑफिस में भी मेरा कहा सुनी हो रही है, घर में भी हो रही है, जहाँ जाओ मेरा काम नहीं बन रहा है। तो परमात्मा की शरण में जाओ। अचानक मेरे जीवन में चेंजेस क्यों? यहाँ क्यों लगता है? तो परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवा नहीं है, एक मात्र तो परमात्मा की शरणागति है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं सुतोवाचो आसे तुंगोधजो राजा प्रजापाल तत्परो प्रसारं सत्यदेवस्य तत्युक्ता दुःखमानसो एकदास वनं गत्वा हित्तापो विधान पशुन् आगत्य वटमूल्यस्य दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। आसीत तुंगध्वज नामक एक राजा था, जितेंद्री, सत्यवादी, बहुत दीन और दयालु था। दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता था। उसका नियम था सायंकाल को अपनी पूरी नगरी में भ्रमण करता था। मेरी प्रजा कहीं भूखी तो नहीं है, प्यासी तो नहीं है। जब पूरी प्रजा अन्न ग्रहण करती थी तब घर में आकर के जलपान ग्रहण करता था। हमेशा स्मरण रहता था कि इसी प्रजा ने मेरे को राजा बनाया है, मेरा कर्तव्य बनता है प्रजा का पालन करना। कर्मनिष्ठ था। और जिस राज्य में कर्मनिष्ठ राजा होता है
उस राज्य में किसी का चीज का अभाव नहीं होता है। जहाँ कर्मनिष्ठ अगर राजा नहीं है, जो ऊपर चौकी में बैठा हुआ है, जहाँ वहाँ दाल में खाना है, तो समझो फिर सब उसमें फिर गड़बड़ी चलती रहती है। तो आपको किसी को चयन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मैं किसका चयन कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये सोच समझ करके उसी प्रकार के राजा कर्मनिष्ठ था और उसको स्मरण रहता था कि इसी राजा प्रजा ने मेरे को राजा बनाया है और मेरा कर्तव्य बनता है प्रजा का पालन करना। कर्मनिष्ठ था। आज राजन पूर्व संकल्पित वहां एक अपने प्रजा को मिलने के लिए रास्ते में जा रहा था, तो देखा कि रास्ते में बहुत सारे अन्य राज्य के लोग, राजा लोग एक जगह बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। राजा भी गया, राजा को नमन किया, प्रणाम किया, कुछ बात पूछी और राजा से कहा, हे राजन, आपका राज्य कैसा चल रहा है। तो राजा ने बोला, मैं भी सुखी हूँ, मेरी प्रजा भी सुखी है। मेरी प्रजा मुझे पिता तुल्य समझती है और मैं प्रजा को अपने पुत्र तुल्य समझता हूँ, इसलिए मेरे राज्य में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, मैं सुखी हूँ, मेरी प्रजा भी सुखी है। तो सब राजाओं ने कहा कि हे राजन, आप किस प्रकार अपने राज्य को चलाते हो, तो हमें भी बताओ। मैं हमारे राज्य में तो जब देखो विवाद होते रहता है। तो राजा ने कहा, मैं प्रातःकाल उठता हूँ, अपने इष्ट देव की आराधना करता हूँ, मेरे द्वार पे जो भी याचक लोग आते हैं उनको दान पुण्य देता हूँ और दिन भर प्रजा के पीछे लगे रहता हूँ, सुख दुख को देखता हूँ और सायंकाल को घर में आकर के आराम से गहरी नींद से सो जाता हूँ। तो राजा होकर के ये काम, ये तो कोई मंत्री भी कर सकता है। राजा होकर के अगर राजस्व ठाट बाम नहीं रहे तो किस बात के राजा। भाई हर कोई सात्विक विचार वाला नहीं होता। 3 प्रकार के सब तो रजत हो। बोला से राजस्व ठाट क्या होता है मुझे बताओ। बोला राजस्व ठाट ये होता है कि भाई प्रातःकाल उठो, ठीक है, थोड़ा भगवान को अगरबत्ती दिखा दिया, पूजन कर दिया। भाई जब तक आप जंगल में नहीं जाए, शिकार नहीं खेले, किस बात के राजा। तो राजा ने जैसे श्रवण किया तो सुनने के बाद मैंने क्या कहा कि कोई चीज हम कोई व्यक्ति अगर बोलता है, हर कोई क्वेश्चन का तुरंत आंसर नहीं होता है। जो विवेकी पुरुष होते हैं पहले सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, नित्यासन करेंगे, तब कहीं जवाब देंगे। फिर भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप सत्य हैं, तो जवाब देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। आपको नहीं देना है, परमात्मा दिख रहा है ना। लेकिन हमारे तो धैर्य होना चाहिए। तो जो इसलिए कहते हैं कि बीच बीच में सत्संग जाओ। सत्संग क्या होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। जब सत्संग में जाते हैं विवेक जगता है। मुझे आंसर देना नहीं देना है, 10 बार सोचना फिर जवाब देना। उतावला पर बिल्कुल नहीं। जो सत्संगी होते हैं मौन रहता है, कम बोलते हैं, जरूरत पड़े तो बोलेंगे, नहीं तो उसको भी पहले परमात्मा को छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार राजा ने कहा, अब नवदा भक्ति में अगर आप प्रवेश करते हो तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। सुनो, पहले सुनने की आदत डालो। 10 गाली दे रहा है ना, सुनो, कुछ मत बोलो। जो 10 गाली दी आप स्वीकार ही मत करो। आपने अगर स्वीकार नहीं किया तो गाली कहाँ जाएगी? उसकी बार वापस जाएगी ना, रिटर्न उधर ही होगी। आप जितने उसे जो गाली दी है वो गाली उसके परिवार को लगने वाली है। अब तो सेफ हो। अब उसने एक बोला, आप भी कॉलर कोई खड़े हो गए, बस आप। उसने गधा बोला, आप शांत है ना, बोलने दो ना। मैं गधा तो मैं तो इंसान हूं ना, छोड़ दो चीज को। वो गधा उसको लगा। उसने गधा बोला, आप डबल गधा हो गए, मारने चले गए। अब आप गधा हो गए क्योंकि आपने प्रत्युत्तर दे दिया। जब मैं हुई नहीं तो मैं क्यों सुनूं? स्वीकार मत करो चीज को। तो राजा ने जैसे सुना, अरे राजस्व ठाट में रहना चाहिए, लेकिन विवेक को नहीं जगा पाया। कहते सुनने का विवेक जगाओ। और तुरंत कहने लगा, अरे मैं भी प्रातःकाल उठ करके लिए शिकार के लिए जाऊंगा। जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता था, वो आज मन में विचार क्या आने लगे? मरने और मारने की बात कर रहा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। राजा को सुमति थी, किसी से का अभाव नहीं था, खाली श्रवण किया, कुमति ने प्रवेश कर लिया। अब बाहरी मन से प्रजा को मिला, घर में आया, जो आराम से खराटे मार करके सोता था, रात भर सो नहीं पाया। क्योंकि चिंतन किसका हो रहा है? जंगल में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा। हमारा चिंतन ही हमको कष्ट देता है, दुख देता है।
तो इसलिए चिंतन भी ऐसा करो, परमात्मा का चिंतन करो, तो कभी आपको एकदम गहरी नींद आएगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो चिंतन पे डिपेंड करता है कि आप अपनी दिनचर्या को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हो, अपने अंदर कितना आप रिलैक्स होकर रहते हो। सर मेरे को बार बार बोलते जब देखो हंसते रहते हो, स्वाभाविक निराशा है। कोई गाली में अपनी हंसी आती है, बोलना पड़ता है, बात ठीक है बोलने दो ना, उसका स्वभाव है, उसने अपना परिचय दिया, मैं अपना परिचय क्यों लूं? मैं आपकी जो संस्कार है आप अपने पास रखो, उनके जो संस्कार हो अपना संस्कार आपको बता रहे हैं, उसे स्वीकार ही मत करो। इस प्रकार कहते हो राजा ने जैसे ये सुना, घर में आया, आज सो भी नहीं पाया, प्रातःकाल उठा, घोड़े में बैठा, शिकार के लिए जंगल में चले गया और जंगल में जाकर के हजारों निर्दोष पक्षियों को मार डाला। एक वट वृक्ष के बैठ के विश्राम करने लगा। उसी जंगल में जो राजा के जो गोप लोग थे, गाय बकरी चुगाने के लिए जंगल में जाते थे, अपने घर से पूजा की सामग्री लेके जाते थे और जंगल में भव्य मंडप बनाते थे और जंगल में गोप लोग, बच्चे लोग पूजा करते थे। आज भी बच्चे लोग जंगल में पूजा कर रहे हैं, गोप लोग। और राजा ने दूर से देखा कि मंडप बना हुआ है, पूजा हो रही है, ना तो नमन किया ना जो पूजा के समीप गया, वहीं पे बैठे रहा। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर आप प्रातःकाल घर से बाहर निकलते हो, किसी के घर से आपको घंटी की ध्वनि सुनाई दे, शंख की अगर आवाज भी सुनाई दे, तुरंत पहले नमन करो, फिर अगला कदम बढ़ाओ। सामने अगर मंदिर दूर है, मंदिर नहीं भी दिखाई दे रहा, अगर खाली शिखर भी दिखाई दे रहा है, उस शिखर को पहले प्रणाम करो। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, शिखर के दर्शन करने मात्र से ही छोटे मोटे पापों का भस्मीभूत हो जाता है। क्यों हर जगह जगह पे मंदिर बनाते हैं? हम मंदिर की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। कोई भी अगर ऐसा मंदिर के करीब जाओ, अगर अंदर जाने का समय नहीं है, उसके निकट से गुजरो। वाईफाई लगा रहता है घर में, बगल वाला अगर पासवर्ड मालूम है, नेट पकड़ लेता है, चकाचक इंटरनेट चालू होता है। तब जब उसके रेंज में आप आए, रेंज पे पहुंचे, आपका भी नेटवर्क चलने लग गया। उसी प्रकार जब मंदिर के निकट आप पहुंचते हो, निकट भी पहुंच गए, तो वाईफाई भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है और आप आगे निकलते जाते हो। तो मंदिर के निकट जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर गंतव्य की ओर जाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो राजा ने देखा कि मंडप बना हुआ है, ना तो नमन किया ना जो मंडप के समीप गया। गोप लोगों ने आपस में विचार किया कि आज राजा पहली बार जंगल में आए हैं, हो सकता है थक गए होंगे, हम पूजा संपन्न करते हैं, लेकिन आज सर्वप्रथम जो प्रसाद ग्रहण करेंगे राजन ग्रहण करेंगे। ऐसा मन में विचार किया, पूजा को संपन्न किया और राजा के बाद प्रसाद लेके गए। राजा ने प्रसाद भी स्वीकार नहीं किया, उठ करके घर की ओर चले गया। परमात्मा ने कहा राजा होकर कितना बड़ा अभिमान, इसका मतलब यत्र राजा तथा प्रजा। अगर राजा अभिमानी हो गई है तो प्रजा क्या सीखेगी? मुझे तुरंत दंड देना चाहिए, क्योंकि राजा भी इसको मैंने बनाया है और आज ये अभिमानी हो गया, मेरे से विमुख हो गया है, मैं क्यों ना इसको साधारण व्यक्ति बना दूं। तो परमात्मा ने क्या किया, पूरा राज्य अस्त व्यस्त कर दिया। अब राज्य नहीं तो राजा किसका था। अब राजा घर में आया, अस्त व्यस्त राज्य को देख करके रोने लगा, विलाप करने लगा। पूरी प्रजा इकट्ठी हुई और राजा से कहा किम दुख से कारणम, ये राजन आपका दुख का कारण क्या है और अचानक हमारी नगरी में क्या हो गया है? तो राजा ने कहा ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। जो धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति होता है, गलती तो परमात्मा से भी होती है। ये परमात्मा जो धार्मिक वाले विचारों वाला व्यक्ति होता है, कोई गलती हो भी जाती है, परमात्मा उसके बीच में समझ लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो तुमने कहा कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जिस इष्ट की मेरी उम्र बीत गई, आराधना करते करते, पूजा करते करते, मैंने आज उनका प्रसाद भी स्वीकार नहीं किया, मेरी मति कैसे हो गई है, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसका प्रायश्चित क्या, मुझे प्रायश्चित बताइए। तो राजा का हे राजन, इसका प्रायश्चित यही है कि जिस जंगल में जिस परमात्मा के प्रसाद का आपने अपमान किया था, आप उन्हीं के शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, और परमात्मा बहुत दीन और दयालु होते हैं, वही आपका प्रायश्चित है। राजा तुरंत उन गोपगणों को लेकर के, अपनी प्रजा को लेकर के उसी जंगल में उसी स्थान पे गया, सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। पूजन की जब संपन्न हो गई थी, नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहा था और जिसे खड़ा हुआ तो सत्यनारायण भगवान जी प्रकट हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की
जय। काहे राजन, आपने प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि हम गलती करते हैं, गलती के बाद अपनी गलती को स्वीकार करो, हाँ एक्सेप्ट करो मैंने गलती की, सबसे बड़ा पुण्य। गलती करने का नहीं, मैंने गलती नहीं की, मैं उसको छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलूं तो मतलब मैं 10 और पाप कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। तो राजा को राजन, आपने प्रायश्चित किया है, मेरे नजर में प्रायश्चित से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जाओ, मैं आपके प्रायश्चित से प्रसन्न हूँ, अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाओ और यह लोग में सुख भोग करके अंत में मेरे साकेत धाम में निवास करो। इतना कह के अंतर ध्यान हो गए और जब राजा वापस अपनी नगरी में आया, उसका राज्य व्यवस्थित ढंग से चलने लगा, यह लोक में सुख भोग करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोले सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। नमामि भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामी करं चारुगायत्रं। जगत्त्राणहेतुं रिपुधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायण विष्णुदेवो। यत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रास्तु द्वारकथा प्रसंगो तत्रास्तु द्वारकथा प्रसंगो। आइए थोड़ा भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ बढ़ेंगे। मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। बोलना है सबको क्या? और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो पिता की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु चरणों की धूली धन दौलत महंगी है, श्याम तेरी चरणों की धूली धन दौलत महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा में दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले दो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, खाई अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो
का सब कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान से को ये सीख मिलती है, सत्यम आचरेत इति सत्यनारायण। सत्य का आचरण करना ही सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है। दूसरी सीख हमको ये मिली, हम जहां भी जाएं, मंदिर में, देवालय में, तीर्थों में, धामों में, तन मन धन से आप वहां पे सेवा करें, लेकिन हर जगह पे संकल्प नहीं लेना चाहिए। हम हर जगह जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, संकल्प लेके आ जाते हैं और वापस वहां जाना नहीं हो पाता है। संकल्प ही हमारा दुख का कारण बन जाता है। अंतिम समय में जिसके जीवन में जितने संकल्प होते हैं, मृत्यु सैया में पड़ा हुआ व्यक्ति जितना अवस्था में है, महीनों बीत जाते हैं, प्राण नहीं निकलते हैं, कष्ट को भोगता है। एक एक रील की तरह, पिक्चर की तरह संकल्प सामने से आता है। कहां जा रहा है? संकल्प लिया था, बिना संकल्प पूरे तो चले जाएगा। अब इस अवस्था में तो संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता है, लेकिन 10 दिन का कष्ट और भोग, ऐसे ऐसे दिन बढ़ते जाते हैं जितने संकल्प होते हैं। और जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होते हैं, तब तो पूरा कष्ट को भोगता है, फिर जाके प्राण निकलते हैं। इसलिए कहते हैं कि कहीं पे भी जाओ, तन मन धन से सेवा करो, दान पुण्य करो, पर संकल्प मत करो। अगर संकल्प लेना है, आपके घर में जो आराध्य देवता है, आपके इष्ट हैं, इष्ट के सामने संकल्प लो। बिना संकल्प के तो मनुष्य को पशु के समान कहा गया है। संकल्प लेना है, लेकिन आपने इष्ट के सामने। परमात्मा एक है, हमारे घर में जो परमात्मा वो भी एक वही है, धामों में मंदिर में भी वही है। अपनी आस्था को, जिसे कहते हैं जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए और एक इष्ट होना चाहिए, और उन पे अटूट श्रद्धा विश्वास समर्पण होना चाहिए। तो फिर किसी की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार के कह रहे कि जब घर में संकल्प लो, जब भी आपके घर में पूजा होती है, जैसी इष्ट की पूजा हुई, अगर आप संकल्प भूल भी गए तो आपके हाथ से उनका संकल्प भी पूर्ण हो जाता है। जो संकल्प लेना यहाँ पे, ये हमको कथा से सीख मिलती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसी दल सब लोग आगे लेंगे, भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे, और आप लोग हाथ में जो पूजा बैठे थे जल ले लो। तीनों लोग जल ले लेंगे हाथ में, और जब मैं बोलूंगा आप लोग को स्मरण कर साथ में बोला, बोलिए अनेनो श्री सत्यनारायण कथा श्रवण कर्मणा तेन श्री श्री सत्यनारायण देवता प्रियताम नमो। श्री विष्णुर्पणमस्तु। तुलसी दल भी ले लो। बस 2 मिनट ऐसे यहाँ पे हवन की तैयारी करेंगे। 10 मिनट में हवन हो जाता है, फिर आती है। माताएं लोग तो भजन करना चाहते हैं तो माई के आप भजन भी कर सकते हैं। मैं तो हवन की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, उसकी बात 10 मिनट हवन हो जाएगा, फटाफट सब लोग हवन करेंगे। अगर पांव सीधे करने तो खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे। सक्राय नमो करके ओम सक्राय नमो करेंगे, माथे पे लगेंगे, खड़े हो जाएंगे। आसन को प्रणाम करेंगे, सक्राय नमो करके खड़े हो सकते हैं। आपके पास 4 घंटा हम आसन तोड़ते हैं। एक बार 4 घंटे बैठ गए, कथा में कथा जब प्रसंग होता है तो 4 घंटे के बाद ही आसन तोड़ते हैं। आदत है, कुछ नहीं, परमात्मा है ना, परमात्मा की बात कर रहा हूँ। मेरे ब्लड सब रोकेंगे क्या? फिर भक्ति ना रह गई। इसके लिए फिर नीचे जाती है, इसके लिए इसको लगा देते हो, थोड़ी देर नहीं जाती ऊपर को आती है। गर्म हो जाए। आओ बेटा जल्दी लाओ।
बंद करेंगे। हाँ अभी हो गया। पंखा बंदी कर बंदी कर बंदी कर दे। बंदी कर बंदी कर बस ये हॉर्न में क्या बंद करना ही है। पेड़ पे डाल दिया। नारायण हरि। सत्संग जाती है ना, 7 बजे जाती है, 11 बजे आती है, ज़्यादा तो बैठती है। आपको लगता नहीं और एकदम शांत हो गया। इसके नीचे हाँ स्मार्ट ही है। पुलिस में रखो, इसे ढक्कन लगाने से ना पुलिस में रखो और फिर थाली पे पुलिस में रखो। हम लोग 3-4 देंगे आप ही के देना ठीक है। बैठो 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 बैठो।